कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि कल तुम मरने वाले हो। कुछ ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। हो सकता है आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। नमस्कार, ओम शांति। डॉक्टर गिरीश पटेल का अभिवादन स्वीकार करें। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं, उसमें दो हीरोज की बात है। वास्तव में भल मैं कहूंगा कि भी यह गांधी जी का उदाहरण है कि भारत को आजादी मिल गई थी, परंतु बापू तो 1948 में और कार्य में लगे हुए थे, और जगह पर समस्याएं थी, तो उसको सुलझाने के लिए वह कार्य कर रहे थे। और राम मनोहर लोहिया, कि जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वह गांधी जी के इतने प्रशंसक थे कि उन्होंने 22 साल में ही पीएचडी की थी, और विषय था गांधी जी का नमक सत्याग्रह। उस पर उन्होंने पूरा पीएचडी की थीसिस लिख दी, और यह दिन था 28 जनवरी 1948। सचमुच ये बहुत ही प्रेरणादायक है कि गांधी जी जिस कमरे में सोए थे, उन्होंने राम मनोहर लोहिया को भी उसी कमरे में सोने के लिए कहा था। और पहले उन्होंने यह भी बताया था कि मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। उस समय जो सारी परिस्थिति थी, पॉलिटिकल सिचुएशन था, सोशल सिचुएशन था, तो मैं आपके साथ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। और फिर जब सवेरा हुआ तो फिर वो बात नहीं हुई। कुछ समय के बाद राम मनोहर लोहिया ने गांधी जी को कहा, शायद दिन के 11-12 बजे होंगे, कि बापू आपने कहा था कि आप सवेरे मेरे से बात करने वाले थे। देखिए कि एक जो अच्छा लीडर होता है, यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसके कुछ गुण वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले तो जब मैंने ये सुना तो लगा कि देखो, इतने बड़े थे, आज एक आम व्यक्ति भी दूसरे को अपने कमरे में सोने नहीं देता है। और दूसरा जो और महत्वपूर्ण है, गांधी जी ने कहा कि मैं तो सवेरे जल्दी उठा था, परंतु तुम गहरी नींद में थे, तो मैंने सोचा कि तुमको डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए मैंने तुमको नहीं जगाया। और फिर ये कहा गया कि भी कल हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे भी कभी मैं आपको सुनाऊंगा, आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है, परंतु आज मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि देखिए कि उनके मन में कुछ चल रहा था, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, सोशल परिस्थितियों के बारे में, परंतु जब जिनको वो सुनाना चाहते थे वह गहरी नींद में थे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हम सब जानते हैं कि 30 तारीख को ही बापू का देहांत हो गया। उनको जिसे कहे कि भी गोलियों से छीन दिया गया, तो इसके कारण शायद वह बात नहीं बता पाए, परंतु यह जो सत्य घटना है उससे हर व्यक्ति को सीखना है। हो सकता है कि आपके अंडर में 2 लोग काम करते हैं, परंतु उनको भी एक तो अपनापन लगना चाहिए, और दूसरा उन्हें कहीं तकलीफ ना हो, उनके सामने कोई समस्याएं न आए, उसका भी अगर हम ध्यान रखेंगे तब ही आप अच्छे लीडर बनेंगे। नमस्कार। चंद गांधी, अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। नमस्कार दोस्तों, महात्मा गांधी के जीवन की इस सत्य घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जब इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि किस प्रकार से जब हम औरों के लिए उदाहरण बनना चाहते हैं, या तो हम सब चाहते हैं
कि लोग हमें फॉलो करें, परंतु जब तक हमारे में कुछ वैल्यूज नहीं होती है, लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है कोई कुछ कहेगा नहीं, हमारे सामने संभव है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु अंदर में तो वह सोचेगा। साबरमती आश्रम में एक नियम था कि विशेष टाइम पर सबको भोजन के लिए इकट्ठा होना है, और अगर कोई देरी से आएगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। अधिकतर सब आ जाते थे, कुछ लोगों को देरी होती थी, तो उस दिन उनको भोजन नहीं मिलता था। यह सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन गांधी जी को ही पहुंचने में देरी हो गई, तो जो व्यक्ति वहां पर था उसने देख करके कहा, बापू आज आप ही लेट हो गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाइए। परंतु उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नियम सबके लिए है। आज मुझे देरी हुई है तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, परंतु कहा नहीं, यह नियम सभी के लिए है। जो शिक्षा सभी को मिलती है वही शिक्षा मुझे भी मिलेगी। और जो भी शिक्षा तय थी वह शिक्षा उन्होंने भी स्वीकार की। चाहे वह कहने में चीज छोटी सी लग सकती है, परंतु इसका प्रभाव सभी पे बहुत ही पावरफुल पड़ा होगा कि बापू जो नियम बनाते वो खुद भी फॉलो करते हैं, तो हमें भी उसको फॉलो करना है। और फिर लोगों ने उमंग उत्साह से उन नियमों को फॉलो किया होगा। ये तो एक छोटा सा नियम, ऐसी और बहुत सारी चीजें होगी। उस सब को जो भी आश्रम में रहने वाले लोग थे, सब ने उन्हें फॉलो किया होगा। तो यह जो सत्य घटना है, उससे हमें यह सबक लेना चाहिए कि हमारे साथ जितने भी थोड़े से लोग हैं, जो भी वैल्यूज हम औरों से चाहते हैं, वो वैल्यूज को हमें अपने आप में भी अपनाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम औरों से उन वैल्यूज को चाहते हैं, परंतु हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। और अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कोई हमें कुछ कहे नहीं, क्योंकि हम बड़े हैं, परंतु अंदर में तो वह व्यक्ति सोचता है, या तो हमारे पीछे तो लोग बातें करते हैं कि देखो ये ऐसा व्यक्ति है। तो इसलिए इस सत्य घटना से बस यह सबक सीखना है कि पूरी टीम के लिए जो हम नियम बनाए वो हमें स्वयं भी फॉलो करने हैं। जब हम खुद फॉलो करेंगे तो टीम मेंबर्स ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेंगे। नमस्कार।